जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं, परंतु वह सुख धर्माचरण से ही प्राप्त होता है। अतः सभी वर्ण वालों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का सदा पालन करना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी प्रकार धर्म की हानि नहीं करनी चाहिए, अपितु निरंतर धर्माचरण द्वारा धर्म का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि धर्म और अधर्म ही सबको सुख एवं दुख प्राप्त कराने वाले हैं। शास्त्रों में चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लिए जो धर्म मर्यादा प्रतिपादित की गई है, उसका अवश्य प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि वही उसका शास्त्र प्रतिपादित स्वधर्म है। इसके विपरीत जो आचरण करता है वह पाप का भागी बनता है। अतः स्वधर्म का पालन ही परम श्रेष्ठ संस्कार है। धर्म की वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय हो जाता है और उसका क्षय होने पर सबका क्षय हो जाता है। अतः धर्म का कभी लोप नहीं होने देना चाहिए। अधर्मचारी पापियों का शीघ्र नाश होता देखकर, अर्थात उन्हें दुर्दशा देखकर धर्माचरण से दुख पाता हुआ भी मनुष्य अधर्म में मन न लगाए, किया हुआ पाप पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति तत्काल फल नहीं देता, किंतु धीरे धीरे फलित होने पर, समय आने पर पाप करता मूलो छेदन कर देता है। अधर्म से पहले कुछ समय तक तो वृद्धि होती है और उससे सभी प्रकार के वैभव भी दिखाई देते हैं तथा उससे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद उसका समूल विनाश हो जाता है। मानो सभी प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ परलोक में सहायता पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे धर्म का संचय उसी प्रकार करे जैसे दीमक धीरे धीरे मिट्टी की दीवार खड़ी करती है। परलोक में माता पिता अथवा स्त्री पुत्र या हित परिजन कोई सहायता नहीं करता, केवल धर्म ही सहायक होता है। इसीलिए मानव को यत्न पूर्वक धर्म का ही संचय करना चाहिए। एक धर्म ही है ऐसा मित्र है जो मरने पर भी उसके साथ जाता है और अन्य सभी पदार्थ शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर को कष्ट और ठेले की तरह धरती पर छोड़कर बांधो लोग मुंह फेर कर चले आते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। इसीलिए अपनी सहायता हेतु धीरे धीरे सदा धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म ही सहायता से ही पुरुष घोर तम कर नरक का दुखों को पार कर लेता है। नष्ट किया गया धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। नष्ट किया हुआ धर्म कहीं हमें नष्ट न कर दे, यह विचार कर धर्म का सब कभी नाश नहीं करना चाहिए। अपना धर्म यदि किसी प्रकार से खंडित हो तो भी श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे का धर्म सर्वमंगल संपन्न होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म पर जीने वाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है। स्त्री पुरुष पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृद माता पिता तथा भ्राता एवं सुवश कुल के लोग और भ्रातृ कुल के ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्जवल भवन यौवन तथा युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्यु लोक में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। विद्वानों ने इस शरीर को जल के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर एवं नाशमान बतलाया है। अगले क्षण जीवन बना रहेगा इसका कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात प्राणियों का जीवन प्रति क्षण विनाश की ओर जा रहा है। अगले ही क्षण क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर यह चिंतन करता रहे कि किस प्रकार किस उपाय से मेरा कल्याण हो सकता है, और जब उसे आत्म कल्याण का साधन मालूम हो जाए तो फिर उसी साधन में लग जाए, अन्य कुछ भी न करे। वह साधन है धर्म एवं उसका पालन। जय श्री कृष्ण।